हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए संश्लेषण के समय लैगिंग स्ट्रैंड के खंडों को जोड़ता है। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, यहाँ पे हमें बताना है डीएनए संश्लेषण के बारे में। डीएनए संश्लेषण से संबंधित प्रश्न हमें दिया गया है। डीएनए संश्लेषण जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है? डीएनए संश्लेषण यानी कि डीएनए का निर्माण होना। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए का निर्माण जब होता है तो क्या होता है कि डीएनए के निर्माण के लिए जो डीएनए की जो स्टैंड या स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सीडी भी कह सकते हैं या डीएनए का कुंडल भी कह सकते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रैंड। स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो अब डीएनए में दो कुंडल पाए जाते हैं। ठीक है, या जब निर्माण होता है डीएनए का, डीएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए का संश्लेषण होता है, तो दो प्रकार की स्ट्रैंड या दो प्रकार के कुंडल या दो प्रकार की सीडी, इसे हम क्या कहते हैं? सीडी भी कह सकते हैं। सीडी का निर्माण यहाँ पे होता है। एक होती है सतत सीडी, सतत सीडी, ठीक है, और दूसरी होती है असतत सीडी, असतत सीडी होती है दूसरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सतत सीडी होती है यह लगातार निर्मित होती जाती है। ठीक है, इसके बीच में खंड नहीं होते हैं, यह लगातार होती है और यहाँ पर खंड नहीं होते। लेकिन जो असतत सीडी होती है, जिसे हम लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, यह खंडों में निर्मित होती है, खंडों में इसका निर्माण होता है। तो इसमें जो खंड बनते हैं, इन खंडों को जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो लैगिंग स्ट्रैंड या असतत सीडी के जो खंड होते हैं, इन खंड को जोड़ने के लिए, इन खंड को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है? इन खंड को जोड़ने का कार्य करता है। तो हमें प्रश्न में इसी एंजाइम का नाम पूछा गया है और वो है डीएनए लाइगेज। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।